आइए हम लोग सब अपनी अपनी बाइबल को हाथ में लें और हम आज का मनन के लिए हम लोग बाइबल निकालेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 9 अध्याय और उसका हम लोग 13 आयत को हम लोग पढ़ेंगे। जिनके पास भी बाइबल है प्लीज आप लोग मत्ती रचित सुसमाचार उसका 9 अध्याय और उसका 13 आयत को हम लोग देख लें और हम सब लोग सबसे पहले खोल लें इस आयत को। मत्ती 13 अध्याय 9 अध्याय और उसका 13 आयत को हम लोग पढ़ेंगे। 12 से पढ़ेंगे, 12 से पढ़ें। मत्ती 9 अध्याय और उसका 12 और 13 आयत को हम लोग पढ़ेंगे। हाँ, यीशु मसीह ने यह सुनकर उनसे कहा, वैद्य भले चंगों को नहीं वरन बीमारों को अवश्य है। हाँ, तुम जाकर इसका अर्थ सीख लो। हाँ, मैं बलिदान नहीं पर दया चाहता हूं। हाँ, मैं धर्मियों को नहीं वरन पापियों को बुलाने आया हूं। आप सब लोग बोलिए हालेलुया। मेरे प्रियो, आज का जो विषय है, मैं धर्मियों को नहीं मैं पापियों को बुलाने अर्थात बचाने आया हूं। मैं आज इस वचन के द्वारा आप सभी लोगों से मैं बात करना चाहूंगा और बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनिए। आज प्रभु भोज भी है। इस वचन को सुनने के द्वारा आप अपने आप को तैयार करें इस मेज के लिए। अलग से प्रचार नहीं होगी क्योंकि समय शॉर्ट हो जाते हैं, इसलिए अलग से प्रचार नहीं होगी। इसी संदेश के द्वारा हम मेज के लिए भी अपने आप को तैयार करें। प्रभु हमारी सहायता और मदद करे। जब यीशु मसीह मत्ती के घर में, जब उनके घर में दावत में आया है, उनके घर में खाने के लिए जब यीशु मसीह को विशेष इनवाइट किया गया है और वहां पर एक सबसे बड़ा दृश्य देखने को मिला और वो दृश्य था कि उस नगर के, उस शहर के जितने भी महसूल लेने वाले, चुंगी लेने वाले जो लोग थे, वे लोग यीशु मसीह के साथ बैठकर क्या कर रहे थे? भोजन कर रहे थे। आज मैं इस बात को आपके सामने मैं बहुत ही साफ और स्पष्ट रूप से बताने के लिए चाहता हूं। यीशु मसीह महसूल लेने वालों के साथ, चुंगी लेने वालों के साथ बैठकर जब खाना खा रहे हैं, तब लोगों ने विवाद करने लगा। ये कैसा इंसान है? ये किसके साथ खाना खाता है? ये पापियों के साथ क्या करता है? खाना खाता है। ये महसूल लेने वालों के साथ, नीचों के साथ, तुच्छों के साथ, गंदे लोगों के साथ ये बैठकर क्या करता है? खाना खाता है। मेरे प्रियो, ये बहुत बड़ी बात है। हम इस वचन को कई बार पढ़े होंगे, कई बार हम इसको बात यह है कि जब लोग पाप करते हैं, एक व्यक्ति पाप करता है, एक व्यक्ति गलत करता है, एक व्यक्ति पाप के कारण दबा हुआ है, नीचे पड़ा हुआ है, तो वो किसी को भी तकलीफ नहीं होती है। होती है? आपके मोहल्ला में अगर कोई थोड़ा सा टानिक ले लेता है और रात में बड़बड़ बड़बड़ करता है, चिल्लाता है, बेटी बहन को गाली देता है, मोहल्ला में तेरी मेरी करता है, किसी को तकलीफ होता है? आप चैन से सो जाते हैं, मोहल्ला चैन से सोती है, मोहल्ला को किसी बात की फर्क नहीं पड़ती है। लेकिन वही गाली देने वाला व्यक्ति, लेकिन वही पीने वाला व्यक्ति अगर उस काम को छोड़कर अगर वो खुदा के भवन में आ जाता है, चर्च में आ जाता है, तुरंत लोग देखते हैं, ओए देखो देखो, ये तो ईसाई बन गया है, ये तो चर्च जा रहा है, देखो ये तो हालेलुया बोल रहा है। आज मैं जो बात आपको बता रहा हूं, जब आप पाप में जीते हैं, पाप में पड़े रहते हैं, तो किसी को तकलीफ नहीं होती है।
किसी को भी परेशानी नहीं होती है, किसी को भी दिक्कत नहीं होती है, लेकिन दिक्कत एक व्यक्ति को तब होती है जब एक व्यक्ति उस जगह से निकलकर खुदावंत यीशु के पास आता है। यीशु मसीह ने साफ साफ कहा, वैद्य भले चंगों के लिए नहीं, पर किसको जरूरत पड़ती है? बीमारों के लिए। और यीशु मसीह कहता है, मैं धर्मियों को नहीं, पर मैं पापियों को बुलाने, अर्थात उनको बचाने के लिए आया हूं। मुझे जितने भी लोग सुन पा रहे हैं, जब आप परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे रोमी 6:23 में, सबने पाप किया। क्या लिखा हुआ है? सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। कोई भी व्यक्ति अच्छा काम किया है क्या? यीशु मसीह को क्यों आना पड़ा धरती पर? क्योंकि सबने क्या किया है? कितने लोग सुन पा रहे हैं? मैं आज आप सभी लोगों को कहने के लिए चाहता हूं, आप ये मत बोलो कि मैं अपने जीवन में पाप नहीं किया हूं। बाइबल में लिखा हुआ है, सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से क्या हो गए? रहित हो गए। अगर मान लीजिए कोई एक धर्मी होता तो शायद परमेश्वर को मनुष्य बनकर धरती पर आने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन सब के सब क्या किया? पाप किया। आज मैं आपको बताने के चाहता हूं, बाइबल में लिखा हुआ है, पाप की मजदूरी क्या है? मृत्यु है। जो व्यक्ति पाप करता है और पाप की दशा में अगर वो मर जाए, तो जब उसका न्याय होगा तो अंत में उसको क्या मिलेगा? प्रतिफल क्या मिलेगा? मृत्यु। और वचन में वही बात को परमेश्वर ने बताया, वही बात को परमेश्वर ने बताया कि मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को बचाने के लिए आया हूं। धर्मी अपने धर्म के काम के कारण, धर्मी धार्मिकता के द्वारा वो बच जाएगा, लेकिन पापी पाप के कारण क्या हो जाएगा? दंड पाएगा, वो नाश हो जाएगा। इसलिए वचन में लिखा हुआ है कि मैं धर्मी को नहीं, मैं किसको बचाने आया हूं? पापी को बचाने के लिए आया हूं। मेरे प्रियो, बाइबल में लिखा हुआ है रोमियो 5 अध्याय और उसका 12 वचन में, रोमियो 5 अध्याय और उसका 12 वचन में लिखा हुआ है कि जितने भी आदम से पैदा होते हैं और आदम से पैदा हुए हैं, वे सब के सब क्या हैं? पापी हैं। और वचन में और एक बात लिखा हुआ है, 5 का 12 को पढ़िए जी। इसलिए एक मनुष्य अर्थात आदम के द्वारा क्या आया? पाप आया। आप सभी को मालूम होना चाहिए, इस धरती में पाप किसके द्वारा आया है? आदम के द्वारा। जितने भी लोग सुन रहे हैं, आप सभी को मैं बताने के चाहता हूं, पाप आदम के द्वारा आया है। और पाप कैसे आया? आज्ञा नहीं मानने के कारण। पाप आज्ञा नहीं मानने के कारण। आज जितने भी लोग परमेश्वर के वचन को सुन पा रहे हैं, आपको एक बात मालूम होना चाहिए, पाप ऐसे ही नहीं आया। पाप आज्ञा नहीं मानने के कारण, पाप आज्ञा नहीं मानने के कारण परमेश्वर ने वहां पर कुछ आज्ञाएं रखी थी कि सब पेड़ के फल को तुम बेखटके खा सकते हो, लेकिन यहां पर एक पेड़ ऐसा है जो भले और बुरे का ज्ञान का क्या करता है? वो पेड़ है, एक वृक्ष है। उस पेड़ का फल को ना तो खाना और ना उसके तरफ देखना। और जिसको परमेश्वर ने वर्जित किया है, वही पाप को, वही आज्ञा को उन्होंने क्या किया? उल्लंघन किया। मेरे प्रियो, बाइबल में लिखा हुआ है, इसके पहले आदम जब उस वाटिका में था, एकदम बिल्कुल जैसे परमेश्वर उनके बीच में आया जाया करते थे, परमेश्वर उनके बीच में चला फिरा करते थे, परमेश्वर उनके साथ संगति करते थे, एकदम फ्री महसूस करते थे। लेकिन जिस दिन आदम ने परमेश्वर की आज्ञाओं का उल्लंघन किया, वो परमेश्वर से क्या करने लगा? डरने लगा। परमेश्वर से डरने लगा और परमेश्वर की आने की आवाज सुनकर वो पेड़ों के बीच में वो छुपने लगा, अपना शरीर को पत्तों से ढांकने लगा। आज मैं आप सभी लोगों को इस संदेश के माध्यम से बताने के लिए चाहता हूं, पाप एक व्यक्ति के अंदर में भय को पैदा करता है। पाप
एक व्यक्ति के जीवन में भय को लाता है और वो भय आपको परमेश्वर से दूर कर देता है। और आज इंसान पाप करके, पाप के भय में होकर आज वो परमेश्वर से कोसों भर दूर चले गए, और इतना दूर चले गए, इतना दूर चले गए, और वहां से आज अब्बा पिता करके पुकार रहे हैं, पर परमेश्वर उनकी सुन नहीं रहा है। आज बाइबल में एक बात लिखा हुआ है, बाइबल में एक बात लिखा हुआ है कि परमेश्वर जब देखा कि लोग पाप के द्वारा, अधर्म के द्वारा मुझसे लाखों और कोसों दूर चले गए, मैंने इनके बीच में रहने के लिए, मैं इनके साथ साथ रहने के लिए मैंने इनको बनाया अपने स्वरूप और अपने समानता के अनुसार में, लेकिन वो आज्ञा ना मानने के कारण, है ना, पाप इनके ऊपर में प्रबल हो गया, और पाप के कारण ये क्या हो गए, मुझसे दूर हो गए। और परमेश्वर ने उनको क्या किया, एक बार परमेश्वर ने मनुष्य को बनाकर पछताया, मैं फालतू के इंसान को बनाया, मैं तो इसको अपनी महिमा, अपनी आराधना के लिए बनाया, लेकिन ये तो मेरी आराधना, मेरी महिमा करने के बजाय ये नाशवान वस्तु की आराधना कर रहे हैं, मैं इनको बेकार बनाया। लेकिन अंत आपको एक बात बताऊं, परमेश्वर मनुष्य को बनाकर पछताया, और परमेश्वर ने नूह के द्वारा क्या किया, एक जहाज बनवाया, और समस्त पृथ्वी को जल प्रलय के द्वारा क्या कर दिया, नाश कर दिया। और नाश करने के बाद परमेश्वर ने कहा कि अब दोबारा शायद पृथ्वी पर ऐसा गलती नहीं होगी, अब मैं किसी को मारने का काम नहीं करूंगा, अब मैं पृथ्वी में जो नए सृष्टि में जो लोग हैं, नूह और उसका परिवार, मैं उनके परिवार के लोगों को जो भी पैदा होते हैं, मैं उनको अब बचाऊंगा, इनके वंश को पृथ्वी पर बढ़ाऊंगा। और परमेश्वर ने जल प्रलय के बाद नूह का परिवार को परमेश्वर ने पृथ्वी पर फिर से भर दिया, और परमेश्वर जल प्रलय के द्वारा पहला नाश किया, और उसके बाद परमेश्वर सोचा कि अब दोबारा ऐसा नहीं होगा। लेकिन जब परमेश्वर ने देखा फिर से पृथ्वी पर पाप और बुराइयां क्या करते गई, बढ़ती गई, इसलिए परमेश्वर ने जब फिर दोबारा न्याय किया तो परमेश्वर क्या किया, आग और गंधक से पृथ्वी को क्या कर दिया, भस्म कर दिया। आग और गंधक से पृथ्वी को भस्म कर दिया। और इसके पश्चात हम देखते हैं कि आग और गंधक से जब पृथ्वी भस्म हो गई, अब उसके बाद परमेश्वर ने कहा, ना तो मैं जल प्रलय करूंगा और ना तो मैं अग्नि से किसी को मारूंगा, अब मैं सिर्फ और सिर्फ मैं बचाऊंगा। अब परमेश्वर जितने भी लोग इस पृथ्वी में पैदा होते गए, परमेश्वर उन सबको बचाने के लिए परमेश्वर ने नबियों को फिर क्या किया, धरती पर भेजा। परमेश्वर नबियों को परमेश्वर भेजा, और वो नबी आकर क्या करते थे, उनको सावधान करते थे, उनको चिताते थे, उनको परमेश्वर का भय दिलाते थे, उनको परमेश्वर की ओर वापस आने के लिए उनको क्या करते थे, प्रेरित करते थे, पाप से मन फिराने के लिए उनको भविष्यवाणी करते थे। लेकिन आज मैं आप सभी लोगों को कहने के लिए चाहता हूं, उस समय में भी ऐसा हुआ कि लोगों ने परमेश्वर के नबियों को क्या किया, मार डाला। परमेश्वर ने नबियों को भेजकर बचाने के लिए उनको काम किया, लेकिन लोगों के बारे में बाइबल बताती है, लोगों ने परमेश्वर के नबियों को, परमेश्वर के दासों को, भक्तों को क्या कर दिया, मार डाला। तब परमेश्वर ने सोचा, अब मैं कैसा करूं, मैं जल प्रलय नहीं कर सकता, मैं भस्म नहीं कर सकता, अब मैं नबियों को किसको भेजूं, ये लोग तो किसी को पहचानते नहीं है, सबको मार डालते हैं, अब मैं किसको भेजूं। तब परमेश्वर ने एक योजना बनाया, और वो योजना ये था कि मैं अपना प्रिय बेटा यीशु मसीह को इस धरती पर भेजूं। शायद लोग जानकर ये परमेश्वर का बेटा है, परमेश्वर का संतान है, परमेश्वर का प्रिय बेटा है, सोचकर लोग उसकी आदर करें, उसकी सम्मान करें, लोग उसकी सुने। परमेश्वर ने एक योजना बनाया, और उस योजना के तहत परमेश्वर ने अपना बेटा यीशु मसीह को क्या किया, इस धरती पर प्रकट किया। हालेलुया, बोलो हालेलुया।
परमेश्वर अपना बेटा यीशु मसीह को इस धरती पर प्रकट किया। यूहन्ना 3:16 में लिखा हुआ है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, उसने अपना इकलौता पुत्र को दे दिया, जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु। मेरे प्रियो, परमेश्वर कोई जाति और कोई विशेष समाज से प्रेम नहीं किया। वचन में लिखा हुआ है, परमेश्वर ने जगत अर्थात जितने भी संसार में लोग रहते हैं, चाहे जितने भी भाषा वाले हों, है ना, चाहे गोरे हों, चाहे काले हों, अमीर हों, गरीब हों, है ना, महल वाले हों या झोपड़ी वाले हों, रोडपति हो चाहे करोड़पति हो, है ना, सबको बचाने के लिए, सबको बचाने के लिए परमेश्वर ने क्या किया, अपना इकलौता बेटा को क्या किया, धरती पर भेजा। और बाइबल लिखा हुआ है, जो उस पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा परंतु क्या पाएगा। मेरे प्रियो, आज से 2024 साल पहले यीशु मसीह आया और 33.5 साल वो परमेश्वर की सेवा करके, है ना, 33.5 साल की उम्र में उसको मारा गया और वो मृतकों में से क्या हुआ, जी उठा। वास्तव में वो 3.5 साल प्रभु की सेवा किया और वो चला गया। लेकिन क्या आपने उस प्रभु को आपने विश्वास किया कि वो किसके लिए आया था? कई बार तो हम ये सोचते हैं कि वो तो ईसाई लोगों का परमेश्वर है, वो तो ईसाई लोगों के लिए आया है ना, वो तो अमेरिका के लोगों के लिए आया है ना, वो तो ऑस्ट्रेलिया के लोगों के लिए आया है। मेरे प्रियो, वो ना तो अमेरिका के लिए आया ना ऑस्ट्रेलिया के लिए आया, वो मानव जाति के लिए आया, वो जगत के लोगों के लिए आया, वो आपके और मेरे लिए आया। और जो इस बात पर विश्वास करता है कि यीशु मसीह मुझको बचाने के लिए 2024 साल पहले आया, मैं उस प्रभु को मैं विश्वास करता हूं, वो मेरे लिए गाड़ा गया, मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए मुर्दों में से जिंदा हुआ। अगर आप उस प्रभु पर विश्वास करते हैं तो बाइबल में लिखा हुआ है, आप निश्चय, आप इस विश्वास के द्वारा आप अपने जीवन में उद्धार को प्राप्त करेंगे। हालेलुया। आज उद्धार को प्राप्त करने के लोग खाली पैर घूम रहे हैं, है ना, ठंडा में सुर 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 हो रहे हैं, है ना, जाके देखो, है ना, खाली पैर घूम रहे हैं, तपस्या ऐसे करके बैठे हैं, है ना, क्या क्या देखने के लिए मिलता है। उद्धार कुछ नहीं मिलेगा उसमें। वो सब कुछ भी कर लो, चाहे नाक रगड़ो, चाहे मुंडी पटको, चाहे घुटना टेको, चाहे यहां पर आग जला दो, उद्धार नहीं मिलेगा। उद्धार तो केवल प्रभु यीशु मसीह में है। आसमान के नीचे मनुष्य के बीच में उद्धार पाने के लिए और कोई दूसरा नाम नहीं है, वो केवल एक ही नाम, और वो नाम यीशु नाम। और वही यीशु आज से 24 साल पहले, 2024 साल पहले मनुष्य बनकर आया। और अगर आपने उसको मन से विश्वास कर लिया कि वो मेरा प्रभु है, मेरे लिए आया, आप निश्चय, आप अपने विश्वास के द्वारा आप क्या पाएंगे, उद्धार को पाएंगे। यहां पर कोई ऐसा नहीं है कि सिर्फ उरांव लोग उद्धार पाएंगे, है ना, सिर्फ आदिवासी लोग उद्धार पाएंगे, ऐसा थोड़े है। यीशु मसीह ऐसा बोला है कि मैं, है ना, परमेश्वर ने, है ना, उरांव के लिए क्या किया, अपना बेटा को दिया, ऐसा लिखा है क्या, है ना, कंवर लोगों के लिए दिया अपना बेटा को, ऐसा लिखा है क्या, रजवार लोगों के लिए दिया, ऐसा लिखा है क्या, किसके लिए दिया अपना बेटा को, जगत के लिए। जगत में जितने भी प्रकार के जाति धर्म के लोग क्यों ना हो, उन सब के लिए अपना बेटा को यीशु मसीह ने दिया है। उन सब के लिए परमेश्वर ने अपना बेटा यीशु को दिया है। और जो भी व्यक्ति उस यीशु पर विश्वास करता है वो निश्चय क्या पाएगा, उद्धार पाएगा। अब दुनिया में जितना भी नाम है ना, सब नाम को लेके देखो, उद्धार किसी नाम में नहीं मिलेगा। अगर उद्धार मिलेगा तो केवल एक ही नाम है, और वो नाम है यीशु नाम। हालेलुया। मैं आज आप सभी लोगों को बताएं के चाहता हूं, कुछ दिन पहले भटगांव में एक परिवार में प्रेयर कर रहे थे, और उसके बाद में हमारे साथ एक बुजुर्ग अंकल थे, बहुत तड़प रही थी। एक बहन दुष्ट आत्मा से पीड़ित थी, बहुत तड़प रही थी। और 11 बजे रात को हम लोग सो रहे थे, तो हम लोग को बुलाने आ गए, भाई आप लोग चलिए प्रेयर कर दीजिए।
हम लोग उनके घर में गए, बैठे, प्रेयर किए। प्रेयर करने के बाद वो बहन ठीक हो गई और अंदर से चाय बना के लाई लगभग 1 बजे रात को। फिर बोली चाय पी लीजिए। हाँ, हम लोग बोले ठीक है, पियेंगे चाय। फिर हमारे यहाँ एक बुजुर्ग अंकल थे, वो बोले बेटा आपने इतने सारे ईश्वरों को अपने घर में रखा है, ये लोग नहीं बचाते हैं आपको, है ना। थोड़ा सा उनको क्वेश्चन किया। ये आप जिसको जानते नहीं हो, जिसको मानते नहीं हो, उसके बाद भी आपको क्या करता है, वो इतना प्यार करता है। इसका मतलब यह है कि वो जगत से प्यार करने वाला परमेश्वर है। वो कोई जाति और धर्म से नहीं, वो जगत से प्रेम करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर बताने के चाहता हूं। अगर कोई लवारिस बच्चा अगर मान लो कुआं में गिर गया, अगर वो दर्द के समय कहराता है और आपको मदद की गुहार लगाता है, तो आप सुनेंगे उसकी? आपको क्या परवाह है वो कि आपका बच्चा है ही नहीं, तो आप बोलेंगे तो फालतू ऐसा है, रोड छाप लोग कुछ भी मांगते रहते हैं, है ना। सब कुछ होने के बाद में भी मांगते रहते हैं, चिल्लाते रहते हैं मदद करो मदद करो। बाद में क्या करते हैं, बीड़ी पीते हैं, ये पीते हैं बोल के हम टाल देते हैं, है ना। लेकिन अगर आपका खुद का बच्चा अगर मान लो गिर गया है, बीड़ी पीता भी है, ड्रिंक भी करता है, अगर वो कुआं में गिर गया है, मदद मांग रहा है, तो क्या करेंगे आप? क्या करेंगे बोलिए आप? क्या करेंगे? आप बोलिए ना, अपने मुंह से बोलिए, क्या करेंगे आप? बचाएंगे। आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, आज हम जिस हालात में थे, जिस परेशानी में थे, वहां से हमने उनको पुकारा, क्या बचाया वो? क्या वो हमको बचाया? नहीं। हम जिस दशा में पहले थे, हम जिस दशा में पहले थे, जिस ईश्वर के साथ हम पहले चलते थे, है ना, जब हम पाप के दशा में पड़े हुए थे, हमने उस समय दुआ किया, क्या उन्होंने हमें बचाया? क्योंकि हम उसके संतान है ही नहीं है, क्योंकि हमको उसने बनाया ही नहीं है, तो क्यों हमारा सुनेगा वो, है ना। वो हमारा नहीं सुन सकता। लेकिन आपको मैं बताएं के चाहता हूं, जिसको हम मानते भी नहीं थे, जिसको हम जानते भी नहीं थे, जिसका हम नाम लेना भी नहीं चाहते थे, हमने सब नाम को लेकर त्रस्त हो गया। हमने अंत में बोला एक नाम बचा है और वो नाम है यीशु। और जब हमने उस नाम को पुकारा, तब हमको उसने क्या कर लिया? बचा लिया। क्योंकि यीशु का नाम बचाने वाला नाम है। यीशु का नाम हमें बचाने वाला नाम है। इसलिए मैं आप सभी लोगों को बताएं के चाहता हूं, बाइबल में लिखा हुआ है, इसलिए जो भी यीशु का नाम लेगा क्या होगा? वो बच जाएगा, वो उद्धार पाएगा, वो बच जाएगा। अगर आप बचना चाहते हैं, आप यीशु का नाम लीजिए। हालेलुया, हालेलुया। अगर आप बचना चाहते हैं, आप यीशु का नाम लीजिए। मेरे प्रियो, आज मैं आपको एक बात बताने के चाहता हूं। जब मैं शुरू में उद्धार में आया, विश्वास में आया, एक बहुत बड़ा एक डायन, एक तांत्रिक का जो काम करती थी, एक लेडी, मैंने उनकी गवाही सुना, मैंने उनकी गवाही सुना। और वो बोलती है कि मैं साल में 2 बार मैं 4 धाम की यात्रा करती हूं, खाली पैर। सोचो, इतना तपस्या। और उसके बाद में उनके घर के बाजू में कोई किराए में रहते थे, वो यीशु का नाम वो विश्वासी लोग थे, वो लोग यीशु का नाम लेते थे, जिसको बहुत तकलीफ होता था। वो मकान मालिक के पास जाकर बोली कि ये यीशु वालों को ना खाली करवाओ और भगाओ यहां से। तो मकान मालिक सोचा, हमको किराए से मतलब है, तुम्हारा झंझट और झंझट से हमको क्या करना धरना है? तुमको तकलीफ है तो तुम्हारा घर थोड़े, घर तो मेरा है।
उन्होंने इनको नहीं भगाया। अंत में ऐसा हुआ, एक बार ये चारों धाम का यात्रा करके आई और उसके बाद में वो थक गई और अचानक इनके सीने में कोई आके बैठ गया और इनका गला दबा रहा है, इनकी जीभ को खींच रहा है। तब उन्होंने कहा, जितना भी ईश्वर है, मैंने सारे ईश्वर का नाम लेके मैंने पुकार के देखा और दिन दोपहर में पूरा अंधेरा हो गया। रूम बोलती है दोपहर में एकदम अंधेरा, मैं यहां से यहां देख नहीं सकती, इतना अंधेरा, घनघोर अंधेरा, मैं देख नहीं सकती। तो वहां पर इनके पड़ोस में जो चर्च में आने वाले लोग थे, ये लोग क्या करते थे, घर में प्रार्थना करते थे तो इनको सुनाई देता था यीशु यीशु, है ना। तो ये लेडी सारे नाम को लेकर देखी, सारे नाम को बोलकर देखी, सारे नाम को लेकर चिल्लाने लगी कि तुम आकर मुझे बचा लो, तुम आकर मुझे बचा लो। लेकिन कोई भी उनको आकर बचाया नहीं, परंतु उनका गला दबाने लगे और उनका जीभ खींचने लगे। उनका मुंह से, नाक से क्या हो रहा है, खून निकल रहा है। और अंत में उसको कोई समझ ही नहीं आ रहा है। और अंत में उसको एक बार ऐसा लगा कि एक बार यीशु का नाम लेकर देखती हूं। लेकिन यीशु का नाम बोलने के लिए उसको हिम्मत नहीं हो रहा, क्योंकि नफरत, उनको घृणा है यीशु के नाम से। इतना नफरत, इतना घृणा हो गया था यीशु का नाम से, क्योंकि उसको उसके दिमाग में ऐसे भर दिया गया था ना। क्योंकि यीशु का नाम उद्धार है ना, पापों की क्षमा, अनंत जीवन यीशु के नाम से मिलती है। तो शैतान कभी नहीं चाहता है कि आप ये सब चीज को प्राप्त करें यीशु के नाम के द्वारा। शैतान उनके दिमाग में ऐसा नफरत, ऐसा घृणा को भर दिया था कि उसका नाम लेना नहीं चाह रही है। लेकिन वो बड़ा मुश्किल से, इतना जोर से गर्दन को, गला को दबा कर रखे हैं, उसका जीभ को खींच रहे हैं और उसके बाद में उसके सीने में बैठ गए हैं और मोटी मोटी सांस ले रही है। और उसी समय धीरे से यीशु करके जब ऐसे बोली, मैं आपको बताएं कि चाहता हूं, जब मैं उसकी गवाही को सुना तो वो बताती है, उसी समय जो भारीपन और अंधेरा था, उसी समय उजियाला हो गया और एक रोशनी आके चमका, एक रोशनी चमका, ऐसा रोशनी चमका कि मैं इसका वर्णन नहीं कर सकती हूं करके वो बताई। और उसमें एक आवाज आया, डरो मत, मैं तुम्हें बचाने के लिए आ गया हूं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मुझे जितने भी लोग सुन पा रहे हैं, मैं आप सभी लोगों को कहने के लिए चाहता हूं, जब तुम उसको जानते भी नहीं हो, जब तुम उसको मानते भी नहीं हो, लेकिन वचन में लिखा हुआ है, संकट के समय मुझे पुकार, मैं तुम्हारी क्या करूंगा, सुनूंगा। क्योंकि हमारा परमेश्वर सुनने वाला परमेश्वर है। आज से 2024 साल पहले वो मनुष्य बनकर इस धरती पर आ गया ताकि आपको और मुझको पापों से क्या कर सके, बचा सके। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, उसी दिन से, उसी समय से, उन सब जगह से, उन सारे चीजों से, सारे बंधन से वो आजाद हो गई। आज वो खुदा की सेवा कर रही है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आज जितने भी लोग मुझे सुन पा रहे हैं, वचन में लिखा हुआ है कि जो लोग मुझे जानते भी नहीं थे, जो लोग मुझे मानते भी नहीं थे, उन्होंने क्या किया, प्रभु को पा गया। और सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ी बात यह है कि यीशु मसीह यहां बताना यह चाहता है कि धर्मी अपने धर्म के कारण वो बच जाएगा, धार्मिकता के कारण वो बच जाएगा, लेकिन पापी क्या होगा, पाप के कारण नाश हो जाएगा। इसलिए वचन में लिखा हुआ है, परमेश्वर वचन में कहता है कि मैं धर्मियों को नहीं परंतु मैं पापियों को बचाने के लिए आया हूं। जितने भी आदम से पैदा होते हैं सब पापी हैं, जितने भी आदम से पैदा होते हैं सब पापी हैं। इसलिए परमेश्वर ने एक योजना बनाया कि मैं अब किसी को मारूंगा नहीं, अब मैं किसी को नाश नहीं करूंगा, अब मैं सबको क्या करूंगा, बचाऊंगा। इसलिए 2024 साल पहले यीशु मसीह मनुष्य बनकर क्या किया, धरती पर आया।
मनुष्य बनकर धरती पर आया और सारे मानव जाति को क्या किया? वो बचाया। आपके पाप का बोझ को अपने कंधे पर लिया, आपके पाप के बदले वो क्रूस पर मरा, आपके लिए वो मुर्दों में से जी उठा, आपके लिए वो पाप को हराया, मृत्यु को हराया, ताकि आप उसके ऊपर में विश्वास करने के द्वारा आप अनंत जीवन में प्रवेश कर सकें। हालेलुया, हालेलुया। हमारे लिए सबसे बड़ा गुड न्यूज ये है, हमारे लिए सबसे बड़ा गुड न्यूज ये है कि हम पापी थे, तो यीशु मसीह हमको बचाने के लिए क्या किया? धरती पर आया, हमारा पाप को अपने कंधे पर ले लिया, हमारा पाप के बदले क्रूस पर यीशु मसीह खुद हमारे लिए मरा, और हमारा पाप का कीमत यीशु मसीह क्रूस की कलवरी पर क्या कर दिया? चुका दिया। यदि अगर आज आप और मैं उस प्रभु यीशु मसीह पर केवल विश्वास करते हैं, केवल विश्वास करते हैं, तो हम आज पाप से और श्राप से क्या हो जाते हैं? आजाद हो जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया, बोलो हालेलुया, हालेलुया। सबसे बड़ा गुड न्यूज यह है कि हम उस पर विश्वास करते हैं, पाप से और मृत्यु की शक्ति से, श्राप से हम क्या हो जाते हैं? आजाद हो जाते हैं। हमारे लिए सबसे बड़ा गुड न्यूज है। आज मैं आप सभी लोगों को बताएं के चाहता हूं, हमारे बीच में एक भाई था, मई महीना में मंगलवार के दिन उनके घर में आदमी लोगों की मौत होती थी हर साल। हर मई महीना और मंगलवार का दिन, हर साल मई महीना मंगलवार का दिन में उनके घर में मौत होती थी आदमी लोगों की। मैं उनके घर जाकर देखा कि एक इतना बड़ा घर है, उसमें 9 लोग सर्विस के लिए ड्यूटी जाने के लिए निकलते हैं। एक आंगन से 9 लोग निकलते हैं ड्यूटी। और उनके घर में कोई ने तांत्रिक और जादुई शक्ति के द्वारा पुरुषों को मारने के लिए क्या किया? एक युक्ति भेज दिया। 4 से 5 लोग हर साल मई महीना मंगलवार के दिन में मर जाते हैं। जब मई महीना आता है, उस घर के लोग डर के मारे परेशान रहते थे। मंगलवार का दिन निकलती थी तब वो सांस लेते थे, हाय मैं बच गया। एक दिन बोले, भैया हमारे घर में मई महीना और मंगलवार का दिन अशुभ है। ये दिन जब आता है, ये महीना जब आता है, हम चैन से नहीं रहते हैं, हम कैसे करें? हमने कहा केवल यीशु पर विश्वास करें। वो मारने नहीं, वो बचाने आया है। आप केवल उस पर विश्वास करें। आपके लिए गुड न्यूज है, वो मारने नहीं, आपको बचाने आया है। आप उस पर केवल विश्वास करें। हम उसके लिए ऐसे बात बोलने के बाद उसके लिए प्रार्थना किए, तो बोलता है कुछ डमरू उमरू ताबीज उबीज भी मिलेगा क्या? बोला हम लोग डमरू ताबीज वाले नहीं हैं, हम लोग केवल प्रेयर करने वाले हैं। वो डमरू ताबीज बोल रहा था, तो हम लोग बोले 300 रुपया पैसा लाओ और तुरंत उसको बाइबल खरीद के दे दी, इसको पढ़ो। वो उसको अपने हाथ में लेके चूमा, क्योंकि वो बहुत परेशान था। उसको अपने हाथ में लेके चूमा, उसको अपने दिल में लगाया, दिल से लगाया, और उसके बाद में अपनी पत्नी को बोला, है ना, चप्पल उतार, लो पकड़ इसको, है ना। और उसके बाद में वो टेबल में रख रही थी, इसको टेबल में नहीं, इसको अलमारी में रखो। तो मैं बोला इसको अलमारी में मत रखो, आप इसको आप ऐसी जगह में रखो कि आप उठते बैठते चलते फिरते इसको तुरंत पकड़ो और इसको क्या करो, पढ़ो। ऐसी जगह में रखो, बार बार कितना अलमारी खोलते रहोगे, है ना। फिर वो मान गया। फिर उसके बाद में उनका बेड के पास एक टेबल था, उसमें रखा, और उसके बाद उसके लिए ऐसे ही प्रेयर किए। पूरा मई महीना निकल गया। बोलता है भैया चलो आप हमारे घर चलो। उनके घर चले गए। उनके घर में जाके जब हम लोग मतलब कि उनके घर में जब हम लोग गए, तो उसकी माँ अपने बेटे को देखकर रो रही है कि बेटा तू जिंदा है। मैं आपके लिए बहुत चिंतित थी कि हमारे घर में लगातार ऐसा जो घटना घट रहा है, 4 साल से आदमी लोग ही मर जाते हैं मंगलवार के दिन मई महीने में। और बड़े बड़े तांत्रिक लोगों को बनारस से यूपी से बुला बुला के दिखवाए, है ना,
तो पता चला कि तुम्हारे घर में पुरुषों के ऊपर में ग्रह लग गया है ना? 9 साल में सारे लोग निपट जाएंगे। पुरुषों के ऊपर में ग्रह लग गया है, 9 साल में सब निपट जाएंगे। आपको बताएं कि चाहता हूं, हमने उस मां जी को बोला, देखो जो भी तांत्रिक बोला है उसको हम यीशु के नाम से खंडन करते हैं। जो भी तुम्हारे घर में तांत्रिक शक्ति, जादुई शक्ति के द्वारा तुम्हारे घर के पुरुषों को मारने के लिए षड्यंत्र और युक्ति भेजा गया, उसको हम यीशु के नाम से खंडन करते हैं और इस घर में हम जीवन की घोषणा करते हैं। हम इस घर में जीवन की घोषणा करते हैं। और उसके बाद में हमने यीशु मसीह का वचन को सुनाया। हम बोले हमारा यीशु मारने वाला नहीं, वो बचाने वाला है। आज से 2000 इतना साल पहले वो मनुष्य बनकर आया। हम तो पाप के कारण नाश हो रहे थे, हम बर्बाद हो रहे थे, लेकिन वो हमारे पाप को अपने कंधे पर लिया और हमारे लिए क्रूस पर मरा। भला ऐसा कौन परमेश्वर है जो आपको बचाने के लिए खुद मरता है? ऐसा कौन परमेश्वर है? क्या आपने ऐसे ईश्वर के बारे में सुना है जो आपको बचाने के लिए खुद अपने आप को बलिदान करे? ऐसा कोई परमेश्वर आपने देखा है? तो बोले नहीं। कभी सुना है? नहीं। कौन है वो परमेश्वर? हम लोग उसको बताए, वो केवल यीशु मसीह है। वो केवल यीशु मसीह है। वो केवल यीशु मसीह है जो आपको बचाने के लिए आपके पाप और अधर्म का बोझ को अपने कंधे पर लिया और आपके पाप के बदले क्रूस पर मरा और आपका पाप का कीमत को क्रूस की कलवरी पर क्या कर दिया? चुका दिया। अब आप मरेंगे नहीं। मैं यहां पर यीशु के नाम से घोषणा करके जाता हूं, आपके घर से लाश नहीं निकलेंगे। आपके घर में पुरुष जो है ना, शैतानी और इस प्रकार के तांत्रिक की शक्ति के द्वारा नहीं मरेंगे। आज 10 साल हो गया वो नहीं मरे उनके घर में। हालेलुया, हालेलुया। 10 साल हो गया उनके घर में एक भी पुरुष नहीं मरे। हमारे लिए यही है गुड न्यूज। हमारा यीशु बचाने वाला परमेश्वर है। हमारा यीशु बचाने वाला परमेश्वर है। यदि अगर आप उस पर विश्वास करेंगे, आप मरेंगे नहीं, आप अनंत जीवन को पाएंगे। मेरे प्रियो, हो सकता है आप मृत्यु के प्रभाव में, है ना, मृत्यु के बंधन या सुसाइड स्पिरिट आपको बार बार प्रेरित करती होगी। तेरा घर ये है, तेरा घर में ऐसा है, ऐसा हो रहा है, तेरा पति तेरे को प्यार नहीं करता है, तू मर जा। पर मैं आपको एक बात बताने के लिए चाहता हूं, अगर आपको ऐसा कोई प्रेरणा आती है, ऐसा कोई आपके मन में बात चल रहा हो, आप उसको इसी समय परमेश्वर के वचन को सुनने के द्वारा आप उसको खंडन करो। आप उसको खंडन करो यीशु के नाम से। अब अपने मुंह से बोलो, मेरा यीशु 2024 साल पहले मुझको बचाने के लिए आया है। मैं नहीं मरूंगी, मैं नहीं मरूंगी, मैं जीवन को पाऊंगी, मैं जीवन को पाऊंगी। मैं आपको बताएं कि चाहता हूं, जब आप अपने मुंह से जीवन की घोषणा करेंगे, आप मरेंगे नहीं परंतु आप जीवित रहेंगे। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए अंत में आपको एक बात बताएं कि चाहता हूं, इसलिए पाप जो है हमारे ऊपर में प्रभुता कर रही थी। पाप हमारे ऊपर में प्रभुता कर रही थी। कैसे प्रभुता कर रही थी? बीमारी के रूप में, श्राप के रूप में, गरीबी के रूप में, नाना प्रकार के तकलीफ के रूप में, मृत्यु के रूप में वो हमारे ऊपर में क्या कर रही थी? राज कर रही थी। हमारे ऊपर में राज कर रही थी। जब आप पहला कुरिन्थी 15 अध्याय और उसका 22 आयत को पढ़ेंगे, पहला कुरिन्थी 15 अध्याय और उसका 22 वचन को पढ़ेंगे, तो वहां पर क्या लिखा हुआ है? आदम में, क्योंकि आदम से पैदा हुए हैं सब क्या हैं? पापी हैं। आदम से जितने भी पैदा हुए हैं सब पापी हैं, और जैसे आदम में सब मरते हैं, वैसे ही यीशु मसीह में विश्वास करने वाले सब क्या किए जाएंगे? जिलाए जाएंगे। अगर आपको जीवित रहना है, पर अगर आपको उद्धार पाना है, तो आपको यीशु मसीह में विश्वास करना पड़ेगा। क्योंकि आदम में तो सब मरते हैं, आदम से जो भी पैदा हुए सब पापी हैं,
और वो पाप के कारण क्या होगा, मरेगा। लेकिन यीशु मसीह में विश्वास करने वाला क्या होगा, जिलाया जाएगा। यीशु मसीह इस बात को खुद अपने मुंह से बोला, जो मुझ पर विश्वास करता है अगर वो मर भी जाएगा तो भी से क्या होगा, वो जीवित होगा। तो मरियम ने क्या बोली, हाँ 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 मैं जानती हूं एक दिन ऐसा समय आएगा, है ना, तो सब लोग क्या हो जाएंगे, जीवित हो जाएंगे। यीशु मसीह कहा, मैं उस समय की बात नहीं बोल रहा हूं, मैं वर्तमान की बात बोल रहा हूं, है ना। तो यीशु मसीह कहता, तेरा भाई कहां है, वहां पर है, उसका पत्थर को हटाओ। तो मरियम ने क्या बोली, नहीं 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 नहीं, बदबू आ रहा होगा, है ना। तो यीशु मसीह कहता है, तुरंत हटाओ पत्थर को। जब पत्थर को हटाए तो यीशु मसीह ने क्या बोला, ऐ लाजर तू बाहर आ। जैसे ही लाजर, मेरे प्रियो, यीशु का शब्द सुना, वो तुरंत मुर्दों में से क्या हो गया, जिंदा हो गया। आज मैं आप सभी लोगों को कहने के लिए चाहता हूं, जितने भी लोग उसका वचन को सुनकर विश्वास करते हैं, मान लेते हैं, वो क्या होंगे, वो जिलाए जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। जितने भी लोग उसके नाम पर विश्वास करते हैं, यीशु के नाम पर विश्वास करते हैं, वे सब क्या किए जाएंगे, जिलाए जाएंगे। मैं आज आप सभी लोगों को बताएं कि चाहता हूं, यदि अगर आप मरे हुए हो आत्मिक रीति से, मरे हुए हो आत्मिक रीति से, प्रार्थना में, वचन में, पवित्रता में, धार्मिकता में, आत्मिकता में, अगर आप मरे हुए हो, अगर आज आप उसके नाम पर विश्वास करते हैं, यीशु मसीह के ऊपर में केवल आप विश्वास करते हैं, तो आप, मैं यकीन दिलाने के चाहता हूं, आप इसी समय जिलाए जाएंगे यीशु के नाम में। हालेलुया, हालेलुया। आपके हालात, आपकी परिस्थिति, आपकी जिंदगी बदल जाएगी। आप बिना प्रार्थना किए रुक नहीं सकते, आप बिना चर्च आए रुक नहीं सकते, आप बिना आराधना किए रुक नहीं सकते, आप बिना परमेश्वर की संगति किए बिना रुक नहीं सकते, क्योंकि जीवित लोगों का प्रमाण यह होता है कि वो बिना मिले परमेश्वर से वो रुक नहीं सकता। क्योंकि जीवितों को क्या चाहिए, भोजन चाहिए। मरे हुओं को भोजन की जरूरत नहीं पड़ती है, पड़ती है किसी को, मरे हुए लोगों के पास जाकर बोलिए ना, जिंदा रहेगा तो कोई उसको चाय तक नहीं पूछते हैं, जब जिंदा रहेंगे तो चाय तक नहीं पूछेंगे, सास हो या ससुर हो, भाई हो या बहन हो, है ना। जिंदा रहेंगे तो चाय तक नहीं पूछेंगे। मर जाएगा तो लोगों के सामने दिखाने के लिए, लेना बेटा खाना, है ना, है ना। जबरदस्ती दारू को उसको मुंह में डालेंगे, है ना, जबरदस्ती वहां पर चावल को उसके मुंह में डालेंगे। जब जिंदा था तो कोई दिया नहीं खाने के लिए, भूख के मारे बेचारा मर गया, आज मर गया, दांत खपक गया, मुंह बंद हो गया, जबरदस्ती ठूस रहे हैं। ये क्या तरीका है भाई। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन याईर की बेटी जब मर गई थी और वो जब जिंदा हुई, यीशु मसीह ने क्या बोला, इसको खाने को दे दो। मेरे प्रियो, भोजन की जरूरत उनको पड़ती है जो सचमुच में क्या है, जीवित है। और जो जीवित है उसका प्रमाण यह है कि वो बिना खुदा के भवन में आए बिना रुक नहीं सकता वो। हालेलुया। जीते लोगों का प्रमाण है कि वो बिना खुदा के भवन में आए रुक नहीं सकता, इसलिए क्योंकि वो जीवित है। उसको क्या चाहिए, भोजन चाहिए। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आदम में तो सब मरते हैं, लेकिन यीशु में विश्वास करने से हम क्या किए जाएंगे। अगर आप जिलाए गए हैं तो आप भूखे रहेंगे, आप भूखे रहेंगे। आपको क्या क्या चाहिए, भोजन चाहिए। भोजन कहां पर मिलती है, खुदा के भवन में। आप शारीरिक भोजन तो आप एक से खाते हैं, लेकिन आत्मिक भोजन कहां पर मिलेगी, खुदा के भवन में। हालेलुया। तो क्या करना पड़ेगा आपको, कि ऑनलाइन मंगाएंगे हैं? आजकल तो ऑनलाइन सिस्टम बहुत चल रहा है। आएंगे कि ऑनलाइन मंगाएंगे। हालेलुया। नहीं तो डिलीवरी बॉय बैठा है ना, तुरंत आ जाएगा। आ जाओ भैया, आ जाएंगे। लेकिन उचित क्या है, हमको खुद आना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। मुझे जितने भी लोग सुन पा रहे हैं, आप सभी लोगों को मैं इस संदेश के द्वारा बताने के चाहता हूं, आज से 2024 साल पहले यीशु मसीह इसलिए आया कि हम पापी थे, वो हमको क्या कर लिया, बचा लिया। आज हम इसीलिए यहां पर पाए जाते हैं।
क्योंकि हम तो पाप के कारण, अधर्म के कारण खुदा के पास नहीं आ सकते थे, लेकिन आज हमें यहां पर आने के लिए सौभाग्य मिला है, क्योंकि उन्होंने हमें उस दशा से क्या कर लिया है? छुड़ा लिया। हमें पाप से क्या कर लिया? बचा लिया। हमें छुड़ा लिया, हमें बचा लिया। इसलिए आज हम उस प्रभु का नाम लेने से कभी भी रुकना नहीं चाहिए। बाइबल में लिखा हुआ है, जो भी यीशु का नाम लेगा वो निश्चय क्या पाएगा? उद्धार पाएगा। हर साल हम लोग क्रिसमस मनाते हैं, लेकिन उद्धार को प्राप्त किए नहीं रहते हैं। हमको उद्धार को प्राप्त करके उद्धार पाया हुआ जीवन जीने की क्या है? जरूरत है। मेरे प्रियो, आज लोग अपना जीवन को सुरक्षित करते हैं संसार में, है ना? नौकरी पाके, घर द्वार बना के, है ना, अच्छा पढ़ लिख के, है ना, दवाई गोली लेके अपने आप को सुरक्षित कर लेते हैं, है ना? सही है कि नहीं है? लेकिन आपको इस प्रकार का अपने आप को सुरक्षा करने की जरूरत नहीं है। आप अपने आप को यीशु मसीह में करके आप अपने आप को सुरक्षित करो। हालेलुया, हालेलुया। अगर अभी तक उद्धार पाने का सौभाग्य नहीं मिला है, तो आज आपके लिए स्वर्ग का द्वार खुला है। आपके लिए आज स्वर्ग का द्वार खुला है। आप यीशु को केवल मुंह से अंगीकार करो और मन में विश्वास करो, आप उद्धार को क्या कर लो? ले लो। स्वर्ग का द्वार आपके लिए खुला है। मेरे प्रियो, कई बार हम लोग इसके लिए क्या करते हैं? विलंब करते हैं। इसके लिए हम लोग लेट करते हैं। हां, बेटी की शादी हो जाएगी, उसके बाद हम लोग उद्धार लेंगे, है ना? सास ससुर मर जाएंगे, उसके बाद हम लोग उद्धार लेंगे, क्योंकि बहुत टोकते रोकते रहते हैं, है ना? ये नहीं चलेगा ज्यादा दिन। पता चल रहा है कि सास ससुर से पहले खुद निपट गए हैं। सास ससुर भी तो जाएंगे नरक, ये तो जानते ही नहीं है प्रभु को। बिना उद्धार पाए आप भी चले गए नरक, और उसके बाद बोलेंगे सास ससुर, अरे बेटी तू तो चर्च जाती थी, चलो हम तो नहीं जाने की वजह से आ गए यहां पर, लेकिन तुम जाके क्यों आए यहां पर? तुम जाके क्यों आए यहां पर? हम उस समय बोलेंगे, अरे आप ही के चक्कर में तो ऐसा हो गया, हम तो इंतजार कर रहे थे आप मरते, उसके बाद बपतिस्मा लेते, है ना? हालेलुया, हालेलुया। लेकिन खुदा का धन्यवाद हो, हमारे साथ ऐसा नहीं हुआ है। खुदा ने हमको पूरा अवसर दिया। आज हम सब कुछ खुदा के वचन के अनुसार हमने किया है, इसलिए हम उद्धार का जीवन, उद्धार को पाओगे। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए जब हम एक बार उद्धार का अनुभव को अपने अंदर में ले लेते हैं, तो हम अनजान ना बने। जब इब्रानी 10 का 26 को पढ़ेंगे, इब्रानी 10 का 26 को पढ़ेंगे, तो वहां पर लिखा हुआ है, जब तुम सत्य का पहचान प्राप्त करने के बाद, सच्चाई की पहचान, मतलब सच्चाई कौन है? अब सुनो, सच्चाई कौन है? यीशु ने क्या बोला? मार्ग, सच्चाई और जीवन। आपने यीशु को प्रभु के रूप में जानने के बाद, मानने के बाद, उसको ग्रहण करने के बाद, यदि आप जानबूझकर क्या बनते हैं? पाप करते हैं। थोड़ा सा पीने से क्या होगा, है ना? बहुत हम लोग कॉम्प्रोमाइज करते हैं। थोड़ा सा पीने से क्या होगा, है ना? बहुत ही ध्यान से सुनिए। थोड़ा सा पाप करने से क्या होगा, है ना? थोड़ा सा ये करने से क्या होगा? हम समझौता करके करके थोड़ा सा क्या होगा, क्या होगा? सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद, यदि अगर मैं और आप जानबूझकर पाप करते हैं, तो यीशु मसीह एक बार हमारे पापों के लिए क्या हुआ है? फिर दोबारा अगर हम पाप करते हैं तो कोई दूसरा बलिदान, सीधा उसके बाद क्या है? न्याय है। सीधे इसके बाद क्या है? हमारा न्याय है। न्याय में क्या होगा? फिर दंड मिलेगा। हमको सीधा क्या मिलेगा? दंड मिलेगा। इसलिए उद्धार पाए हैं, बपतिस्मा लिए हैं, प्रभु को ग्रहण किए हैं, तो आप वो जीवन ना जिए जो पहले जीते थे। अब आप वो जीवन जिए, उद्धार का जीवन। बाइबल में लिखा हुआ है, हम नए जीवन किसी क्या करें? चाल चले। हम नए जीवन किसी चाल चलें।
प्रभु कहता है कि जो मसीह में है वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब कुछ क्या हो गई। फिर भी हम पुराना को पकड़ के रखे हैं, है ना। तंबाकू का डिब्बी को अभी तक पकड़ के रखे हैं, पाउच को अभी तक पकड़ के रखे हैं, थोड़ा थोड़ा है ना छुप छुप के खा देते हैं, पुचुक थूकते हैं फिर, है ना। देखिए ना, कभी कभी गुटखा खाने वालों को पुचुक पुचुक थूकते रहते हैं। मत खाइए, ये सब मत कीजिए। कहां पर लिखा है वचन में? सीधा बोलते हैं, कहां पर लिखा है वचन में? मेरे प्रियो, हमारे लिए हमारी बंद आंखों को परमेश्वर ने खोला है, हमारी बंद आंखों को परमेश्वर ने खोला है। हमको सच्चाई पता चल गया है, हमको सच्चाई का ज्ञान मिल गया है, हमको सत्य का प्रकाश मिल गया है। अब हम जानबूझकर अंधकार का चीज को हम क्यों ग्रहण करें? ऐसा नहीं होना चाहिए मेरे प्रियो, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब हमारा जीवन में मेरे प्रियो प्रकाश चमकना चाहिए। उद्धार अर्थात हमारा जीवन से लोगों को प्रकाश दिखना चाहिए, अंधकार नहीं, प्रकाश दिखना चाहिए, ताकि हमारे जीवन के भले कामों को देखकर लोग क्या करना चाहिए? खुदा की ओर लौटना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हमारे कामों को देखकर, हमारे जीवन को देखकर, हमारे चाल चलन को देखकर लोग खुदा की ओर क्या होना चाहिए? आना चाहिए। जब प्रकाश ही दिखाई नहीं देगा तो कहां से आएंगे, है ना। प्रकाश ही नहीं दिखाई देगा तो कहां से आएंगे? हमारे जीवन में अभी भी अंधकार दिखता है। कभी कभी किसी के जीवन में देखो ना, तो अभी भी वही पुराना चीज दिखता है। पुराना चीज नहीं, हमारा सब कुछ क्या होना चाहिए? नया होना चाहिए। हालेलुया। ये एक बार यीशु मसीह हमारे सब पापों के लिए क्या हो गया? क्रूस पर बलिदान हो गया। यदि मैं और आप फिर से जानबूझकर पाप करेंगे तो कोई दूसरा बलिदान हमारे लिए बचा नहीं है। सीधा उसके बाद हमारा क्या होगा? न्याय होगा। तो मेरे प्रियो, हमको परमेश्वर के न्याय से डरना है। परमेश्वर के न्याय से क्या करना है? डरना है। फिर से हमको दोबारा पाप नहीं करना चाहिए। बोलो आमीन, बोलो आमीन। आज जितने भी लोग वचन को सुने हैं, मैं आप सभी लोगों को इस संदेश के द्वारा अंत करने से पहले एक बात बताने को चाहूंगा। यीशु मसीह से पहले जितने भी लोग इस दुनिया में आए, आप पूरा हिस्ट्री देख लो, कोई किसी को नहीं बचाया, कोई किसी को भी नहीं बचाया है। आप हिस्ट्री देख लो, राजा आया, चाहे महापुरुष आया, चाहे ईश्वर आया, कोई भी किसी को नहीं बचाया। लेकिन बचाने के लिए केवल एक ही आया, और वो है यीशु। आज भी हमारे पास समय है। अगर आज हम उस यीशु को, अगर आज अभी तक हमने अगर अपने व्यक्तिगत जीवन में प्रभु या उद्धारकर्ता ग्रहण नहीं किए हैं, तो आज हमारे लिए अवसर है, हमारे लिए अवसर है। हम उस यीशु को अपने दिल में बुला लें, हम उस यीशु को अपने व्यक्तिगत जीवन में उद्धारकर्ता ग्रहण कर लें। वही यीशु है जो आपको बचा सकता है, आपको छुड़ा सकता है, आपको आजाद कर सकता है, आपको अनंत जीवन का वारिस बना सकता है। केवल आपको करना क्या है? विश्वास करना है। हालेलुया, हालेलुया। हम लोग और 2-3 संडे बचा हुआ है क्रिसमस, हम लोग क्रिसमस का संदेश हम लोग लगातार सुनते रहेंगे। सो आइए हम सब लोग जो इस समय वचन को सुने हैं, हम थोड़ी देर अपने आप को प्रभु के हाथ में समर्पित करें। मेरे प्रियो, यूहन्ना याकूब कहता है, केवल वचन को सुनने वाला ही ना बनो। जो व्यक्ति केवल वचन को सुनता है वो अपने आप को धोखा देता है। इसलिए तुम वचन के साथ चलने वाला बनो, वचन के अनुसार चलने वाला बनो। कई बार हम लोग केवल सुनते हैं और उसके अनुसार नहीं चलते। आज हम खुदा से दुआ करें, प्रभु मैं केवल सुनने वाला नहीं, परंतु मैं आपके वचन पर चलने वाला बन सकूं, मैं आपके वचन पर चलने वाला बन सकूं। प्रभु मैं आपके वचन पर मैं विश्वास करने वाला बन सकूं, मैं आपकी इच्छा को पूरा करने वाला बन सकूं। प्रभु मैं अनंत जीवन के लिए अपने आप को तैयार करने वाला बन सकूं। प्रभु इसके लिए मुझे बल दे, ताकत दे।
प्रभु मेरी सहायता कर। 2024 साल तू मेरे लिए स्वर्ग छोड़कर धरती पर आया, ओ मेरे पाप के लिए प्रभु तू क्रूस पर मरा, मेरे पाप के बदले प्रभु तूने अपना खून को क्रूस पर बहाया, मेरे पाप का कीमत को प्रभु तूने क्रूस की कलवरी पर चुकाया। मुझ पर शैतान की प्रभुता थी, तूने शैतान के सिरों को क्रूस की कलवरी पर कुचल दिया। तूने शैतान को खुल्लम खुल्ला तमाचा बनाया। प्रभु ये सब कुछ मेरी शांति के लिए, मेरी आशीष के लिए, मेरी चंगाई के लिए, मेरे छुटकारे के लिए किया। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपका हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया। आया मसीह दुनिया में तो पापियों को बचाने को, आया मसीह दुनिया में तो पापियों को बचाने। लाए ईमान जो बेटे पर करेगा पार इस दुनिया को, लाए ईमान जो बेटे पर करेगा पार इस दुनिया को। आया मसीह दुनिया में तो पापियों को बचाने को, आया मसीह दुनिया में तो पापियों को बचाने को। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, क्योंकि एक बार आपने आपके जीवित वचन को सुनने के लिए हमारी सहायता और मदद किया। हमारी मन हृदय को प्रभु आपने तैयार किया, हमारे कान को सुनने के लिए प्रभु सहायता किया। प्रभु हम दुआ करते हैं पिता परमेश्वर, इस समय प्रभु जितने भी लोग यहाँ पर आए हैं, जितने भी लोग आपके जीवित वचन को सुने हैं, उद्धार, पापों की क्षमा, अनंत जीवन केवल यीशु मसीह के नाम में है। क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्य के बीच में और कोई दूसरा नाम नहीं प्रभु हम उसके द्वारा उद्धार पा सके। उद्धार पाने के लिए केवल एक ही नाम, वो है यीशु नाम। इसलिए हर एक घुटना टीकेगा, हर एक जीभ अंगीकार करेगा, क्योंकि यीशु मसीह ही प्रभु है। हाँ पिता परमेश्वर, हम आपका वचन को जो सुने हैं प्रभु, हम इस बात को मान लेते हैं कि पापों की क्षमा, उद्धार केवल यीशु मसीह में है। आकाश और पृथ्वी और संपूर्ण ब्रह्मांड में प्रभु आपके सिवा और कोई परमेश्वर नहीं है। प्रभु आप ही हमारा सब कुछ है मेरे राजा। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। आज हमारी प्रार्थना है, जिनको भी आपको उद्धारकर्ता ग्रहण करने के लिए सौभाग्य नहीं मिला है, प्रभु आज हमारी प्रार्थना है उन्हें भी सौभाग्य दे, और वो भी खुदा आपको कबूल करें और आपको अपने दिल में प्रभु और स्वामी के रूप में बुलाएं, और आप उनका उद्धारकर्ता बनकर उनके जीवन में काम कर सकें। प्रभु आज हमारी प्रार्थना, जितने भी लोग आए हैं हम यीशु के नाम में सबको ब्लेस करते हैं। प्रभु एक एक लोगों की सहायता करना, मदद करना, एक एक लोगों के संग और साथ होना, हर बातों में प्रभु आप उनकी सहायता कीजिए। तेरे लोग तेरे भय में और तेरे डर में, आत्मिकता में, पवित्रता में दिन प्रतिदिन आगे बढ़ने वाले बन सकें। तेरा नाम हर एक के जीवन से ऊंचा होने पाए। तेरे हाथ में सारी बातों को सौंप देते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।